हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड नो पर। तो दोस्तों, संविधान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा संविधान के बारे में, संविधान का परिचय, कि संविधान क्या होता है और क्यों बना संविधान। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। तो दोस्तों, संविधान सभा के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा की मांग किसने सबसे पहले की थी। जब किसी चीज की मांग की जाएगी तभी तो वो चीज बनेगी, तभी तो वो कानून आएगा। तो दोस्तों, संविधान सभा की मांग किसने की सबसे पहले, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे और कहाँ से थे और कैसे बनी। तो आइए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संविधान सभा की मांग। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग अगर कहीं पर की गई थी तो वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड के द्वारा विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई। किसने की थी इंग्लैंड में? हेनरी मेन ने। ये फैक्ट है, आपको याद रखने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो संविधान में विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड में किसने की थी? हेनरी मैन ने। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा बनी कहाँ। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मांग की बात कर रहा है, मांगने से तुरंत तो कोई चीज मिल नहीं जाती, टाइम लगता है। इसी प्रकार विश्व में सबसे पहले संविधान सभा यहाँ पर बनने की बात हो रही। तो मांग की थी इंग्लैंड ने, जबकि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा बनी अमेरिका में 1787 में। कहां पर बनी थी? फिलाडेल्फिया में। ये आपको याद रखना है, अमेरिका में कहां पर बनी थी? फिलाडेल्फिया में 1787 में। तो आगे देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं कि भारत में संविधान की मांग कब की गई और सबसे पहले किसके द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई। पर याद रखना है आपको यहाँ पर कि ये मांग अनौपचारिक थी। कैसी थी? अनौपचारिक मांग थी। किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब की गई थी? 1895 में। नेक्स्ट, 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया मैगजीन में संविधान सभा की मांग की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 1922 ईस्वी में यंग इंडिया एक मैगजीन थी महात्मा गांधी जी की, उसके थ्रू संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। पर आपको याद रखना है, ये तीनों मांगे अनौपचारिक थी। कैसी थी? अनौपचारिक थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई मांग, महात्मा गांधी जी के द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई मांग, ये कैसी मांगे थी? अनौपचारिक। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि तो फिर बताइए, औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई? तो सर्वप्रथम 1934 में एमएन रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। कैसी मांग की थी ये एक औपचारिक मांग थी। किसके द्वारा की गई? मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 1934 ईस्वी में की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि 1934 में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा औपचारिक मांग की गई। इसके बाद आगे देखते हैं, 1940 में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 1940 ईस्वी में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ब्रिटेन में 1945 ईस्वी में दो तरीके की पार्टी थी दोस्तों। पहली पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी थी लेबर पार्टी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ब्रिटेन से चल रहा था, कब? 1945 में। वहां पे दो पार्टीज थी, कंजर्वेटिव पार्टी
जिसके प्रमुख थे विंस्टन चर्चिल और लेबर पार्टी के प्रमुख थे क्लीमेंट एटली। तो जो लेबर पार्टी के प्रमुख थे, इनका कहना था कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो आपके देश को छोड़ देंगे, अपने देश में चले जाएंगे और आप लोग अपना संविधान बनाइए और अपने देश का शासन स्वयं चलाइए। तो क्या हुआ दोस्तों कि लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जो थे वो चुनाव जीत गए और हमारे देश को आजादी मिल गई। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आया कब? ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? इन लोगों ने भेजा, एटली ने भेजा, भारत भेजा। किस लिए? ताकि हम अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सके। कैसे क्या है? क्योंकि हमें अभी कुछ पता तो था नहीं दोस्तों, तो हम चीजों को जानने समझने के लिए उत्सुक थे, पर हमें सारी चीजें पता नहीं थी, तो हमारे मदद के लिए ये सारी चीजें हुई। तो कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को। कहां पर आया? दिल्ली में। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो आपको याद रखना है 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कहां से आया था? लंदन से। इस कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे। इस मिशन में 3 प्रमुख मंत्री थे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताइए कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कितने मंत्री थे, तो आपको बताना है 3, और इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से थे। तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे, कौन कौन से? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इसमें मेन हेड थे कौन? पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस भारत मंत्री के पद पर थे, अलेक्जेंडर नेवी मंत्री के पद पर थे और क्रिप्स व्यापार मंत्री के पद पर थे। आपको इन तीनों मंत्रियों के नाम याद रखने हैं और कौन किस पद पर था ये भी याद रखना है। सबसे मेन क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कौन कौन से 3 थे मंत्री थे कौन, तो आपको याद रखना है कि 3 मंत्री कौन से थे? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। जिसमें से मेन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस जो भारत मंत्री थे। और इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? इसकी रिपोर्ट 16 मई 1946 में आई। कब आई इसकी रिपोर्ट? 16 मई 1946। याद रखना है आपको, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए इसकी रिपोर्ट कब आई थी? कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट कब आई? रिपोर्ट आई थी 16 मई 1946। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 और इसकी रिपोर्ट कब आई? 16 मई 1946। सन एक ही है, मंथ चेंज है, डेट याद रखना है आपको। तो इस रिपोर्ट में क्या था? इस रिपोर्ट में था कि ठीक है, आप संविधान सभा का निर्माण कर लीजिए और अपनी अंतरिम सरकार का गठन कर लीजिए। क्या था? संविधान सभा का निर्माण और अंतरिम सरकार का गठन। अब हम जानेंगे दोस्तों संविधान सभा के बारे में कि कितने सदस्य थे, क्या था, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। संविधान सभा दोस्तों, अब आप लोग सोचेंगे कि संविधान सभा, जिसने कभी संविधान नहीं पढ़ा, तो उनको मैं एक सरल भाषा में बताती हूँ कि जैसे किसी भी डिसीजन को आपको लागू करना है, कोई भी नियम बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, तो आप सभी का मत लेंगे, सभी की राय लेंगे। उसी तरीके से संविधान सभा यानी संविधान बनाने के लिए एक सभा बनानी पड़ी। उसमें बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्तियों को रखा गया ताकि वो लोग मिल करके एक अच्छा सा संविधान का निर्माण कर सके और हमारे लिए वो हितकारी हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। जो संविधान सभा थी जहाँ पे संविधान का निर्माण होना था, उस सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो उसमें 389 सदस्य थे दोस्तों। कितने थे? 389 389 सदस्य थे, जो कि 10 लाख पर एक थी। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था दोस्तों। क्या मतलब है इसका? कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। ऐसे ही करके 389 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए। अब संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? ऐसे नहीं दोस्तों संविधान सभा में किसी को भी भेज दिया गया था कि आप चले जाओ। चुनाव हुआ था दोस्तों, और वो चुनाव कैसा हुआ था?
अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जिसमें से 389 सदस्य चुने गए थे। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किया था। क्वेश्चन उठता है कि अच्छा ठीक है, चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, सही है, पर चुनाव किया किसने था? तो आपको याद रखना है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। किसने किया था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। कितने सदस्य थे? टोटल सदस्यों की संख्या थी 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 कमिश्नरी थी। 93 देसी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको फिर से रिपीट करती हूँ मैं, अच्छे से पढ़ना है। 292 389 में कौन कहां से था, इसके बारे में जानेंगे। तो जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 कमिश्नरी कहां कहां थी? कमिश्नरीज के बारे में आपको याद रखना है। 4 कमिश्नरी थी हमारी, ABCD से याद रखेंगे। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी थी दोस्तों। इन चारों कमिश्नरीज के बारे में आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कितनी कमिश्नरी थी? 4। ABCD को सीरीज से याद रखना है। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। और 93 देसी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। कितने देसी रियासतों से थे? देसी रियासतों से 93 मनोनीत किए गए थे। तो टोटल आप करेंगे तो आपका 389 पहुंच जाएगा, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 कमिश्नरी, ऐड कीजिए 296 का निर्वाचन हुआ था और 93 कैसे थे? देसी रियासतों से मनोनीत हुए थे। आगे हम बढ़ते हैं। महिला महिला वर्ग है, महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? 15। हमारे संविधान सभा में जो महिला वर्ग है, उस महिला वर्ग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। अनुसूचित जाति से कितने सदस्य थे? 26। अनुसूचित जनजाति से कितने सदस्य थे? 33। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं यहाँ से कि महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी? 26। और अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी संविधान सभा में? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। देसी रियासत से एक महिला कौन सी थी? एनी मस्करीनी। ये त्रावणकोर से बिलोंग करती थी। क्या नाम था? एनी मस्करीनी। ये देसी रियासत से थी। एकमात्र अनुसूचित जाति महिला कौन सी थी? अनुसूचित जाति से बिलोंग करती थी। कौन थी दोस्तों? दक्षिणी। क्या नाम था? दक्षिणी। ये दक्षिण भारत से, मद्रास से बिलोंग करती थी। कहां से? दक्षिण भारत से बिलोंग करती थी। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। देसी रियासत से कौन थी? एनी मस्करीनी। और एकमात्र अनुसूचित जाति से कौन सी महिला थी संविधान सभा में? दक्षिणी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से भी देखते हैं। संविधान सभा में 5 महिलाएं उत्तर प्रदेश से थी। अगर आपको यूपी स्पेशल क्वेश्चन आता है पॉलिटी से, आपको याद रखना है कि संविधान सभा में 5 महिलाएं उत्तर प्रदेश से थी। कितनी थी? 5। और ये सभी स्टेट्स में सबसे ज्यादा अगर किसी भी स्टेट की महिला थी तो वो थी उत्तर प्रदेश से। सर्वाधिक महिला उत्तर प्रदेश से थी संविधान सभा में। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में सामान्य लोग कितने थे? 213। मुस्लिम थे 79। सिख की संख्या कितनी थी? 4। ठीक है दोस्तों। जब चुनाव का परिणाम आया जिसमें से 296 में निर्वाचन हुआ था और 93 मनोनीत हुए थे। ये मैंने आपको ऊपर बताया। तो 296 सीटों पर 208 सीटें कांग्रेस को मिली और
मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली। कितनी मिली दोस्तों? मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 208 सीट मिली। और चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर। आगे देखते हैं। साम्यवादी दल को 1 सीट मिली, यूनियनिस्ट पार्टी को 1 मिली, कृषक प्रजा पार्टी को भी 1 मिली, सिख को भी 1 मिली और अनुसूचित पार्टी को 1 मिली, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भी 1 मिली और निर्दलीय को 8 मिली और अन्य में 7 सीटें मिली। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं किसने क्या कहा। ग्रेनविल आस्टिस ने क्या कहा? संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। क्या कहा उन्होंने? कहा संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। किसका कथन है ये? ये कथन है ग्रेनविल आस्टिस का। आजादी से पहले 389 सीट थी। जब हमारा देश आजाद नहीं, जब देश तो हमारा आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले कितनी सीटें थी? 389। और विभाजन के बाद मुस्लिम लीग, यानी विभाजन हो गया दोस्तों, जो बहुत ही दुखद चीज थी। विभाजन के बाद 299 सीट बची भारत की संविधान सभा में। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे? सोमनाथ लाहिड़ी। और एकमात्र पारसी नेता थे पीएच मोदी। आपको इन नेताओं के बारे में भी याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र साम्यवादी नेता कौन से थे? वो थे सोमनाथ लाहिड़ी। और एकमात्र पारसी नेता कौन थे? पीएच मोदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरिम सरकार क्या होती है? अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार कब बनी? 2 सितंबर 1946। पहले बात तो आपको ये डेट याद रखनी है कि अंतरिम सरकार कब बनी। अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ 2 सितंबर 1946 को। क्या होती है अंतरिम सरकार? दोस्तों, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे और हम गुलाम थे, हमें सारी चीजें नहीं पता थी, हमें अपनी शासन व्यवस्था चलानी नहीं आती थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने अंदर कर रखा था और वो हमारा देश अब छोड़ के जा रहे थे। जिस भी हाल में था, अब हमें ही संभालना था। तो प्रेजेंट उस टाइम के लिए एक ऐसी ही सरकार की जरूरत पड़ी कि जो कुछ टाइम के लिए रहे देश को संभालने के लिए। उसको हमने अंतरिम सरकार कहा, यानी कि परमानेंट नहीं थी दोस्तों, वो केवल कुछ समय के लिए बनाई गई थी सरकार, उसको हमने अंतरिम सरकार कहा। जिसमें उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और 15 मंत्रिमंडल थे और जिसके अध्यक्ष थे बेबल। आपको याद रखना है कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? बेबल। और उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और 15 मंत्रिमंडल थे। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।